हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, है ना। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव नजरिए से अपन देखें, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर अपन देखें तो भी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं अपने को, ठीक है। एक स्पेशल डिजीज की कौन सी ड्रग होती है, वो किस डिजीज में यूज होती है, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस किस में यूज होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ जैसे कोई ड्रग डिजीज दे दी तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बात अपन अगर बात करें नर्सिंग में, तो अपने बीएससी नर्सिंग में सेकेंड ईयर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये सब्जेक्ट होते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इसमें भी जो फार्मा का पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा है ना। फार्माकोलॉजी अपन नॉर्मली बात करें तो फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज नए सब्जेक्ट को, और कौन सी है, फार्माकोलॉजी। देखिए हेडिंग है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है ना, फार्मा प्लस लॉजी। आप सबको पता होगा कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, किसी चीज की, किसी की स्टडी करना, क्या बोलते हैं, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ, और फार्मा यानी कि ड्रग। जब अपन ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ डज ड्रग एक्ट ऑन आवर बॉडी, मतलब कि ड्रग होती है वो अपनी बॉडी में कैसे एक्ट करती है, अपनी बॉडी होती है वो ड्रग पे कैसे एक्ट करती है, तो वो सब अपन पढ़ते हैं, सब स्टडी करते हैं, वो करते हैं अपन फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की स्टडी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। अब अपन देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं फार्माकोलॉजी का कि क्या इंट्रोडक्शन होता है। तो फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज ए ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, साइंस की, विज्ञान की वह शाखा, यानी कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच, जो कि एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, ड्रग एक्शन ऑन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो क्या करती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव यानी कि जो जिंदा सजीव जो प्राणी होते हैं, उनके ऊपर उनमें ड्रग होती है, वो उसकी फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है ना। जैसे अपनी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, दैट मीन्स नॉर्मल प्रोसेस जो भी हो रही है, उस प्रोसेस को क्या करती है, उस प्रोसेस के ऊपर क्या करती है, ड्रग क्या करती है, एक्शन करती है ना। उस एक्शन को अपन एक साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, एक साइंस की एक ब्रांच है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, और उसका नाम है फार्माकोलॉजी। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की क्या है, ब्रांच है, विच, जो कि क्या करती है, एक्सप्लेन करती है ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन को एक्सप्लेन करती है किस पे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे ड्रग के एक्सप्लेन को करने वाली इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। कहते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे कहा गया है, ओस्टवाल्ड एस, किसे कहा गया है, ओस्टवाल्ड एस, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ओस्टवाल्ड एस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ड्रग की। यहाँ पर वर्ड आया एक ड्रग। अब ड्रग क्या होती है, ड्रग के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ड्रग क्या है, केमिकल एजेंट है। ड्रग क्या है, केमिकल एजेंट है, जो क्या करते हैं, विच अफेक्ट, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो केमिकल एजेंट। वो केमिकल एजेंट जो क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ड्रग। क्या बोलते हैं, ड्रग। तो ड्रग अगर कोई पूछे कि ड्रग क्या होती है, तो ड्रग एक केमिकल एजेंट होते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। अब बात करते हैं ड्रग, एनीथिंग, वो सब कुछ, एनीथिंग, एनीथिंग वो सब कुछ जो क्या करते हैं, विच यानी कि जो, कैन यानी सकते, अफेक्ट आवर फिजियोलॉजी ऑफ आवर आर इंक्लूडिंग ड्रग, वो सब जो अपनी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उन सब को अपन किस में इंक्लूड करते हैं, ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं, ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स और मेडिसिन का यूज क्या होता है, तो ड्रग्स और मेडिसिन किस लिए यूज होती है, डायग्नोस करने के लिए,
कोई डिजीज हुई है, कोई भी डिजीज हुई है, उस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज को उसको क्योर करने के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए, वापस ठीक करने के लिए, डिजीज हो गई तो वापस ठीक करो भाई साहब। अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कम करना। डिजीज हुई है तो उसके प्रभाव को कम करना, और ट्रीट करना है उसको, ट्रीट करो और क्या करो, प्रिवेंट एनी डिजीज। तो ड्रग एंड मेडिसिन आर यूज, किसमें यूज होती है, डायग्नोसिस में, क्योर में, मिटिगेशन में, ट्रीट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज। तो ये फार्माकोलॉजी के बारे में क्या हो गया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस, की ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कौन कौन सी होती है। नॉर्मल अपन मेनली अगर ब्रॉडली बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं वन बाय वन, बहुत सारी ब्रांचेस है, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। अपन ने इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। देखो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में अपनी दो मेन वर्ड आएंगे, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। उसको अपन समझने की ट्राई करते हैं। देखिए ये अपनी क्या है, सपोज दैट ये क्या है, अपन समझने के लिए बताते हैं कि ये अपनी है बॉडी, और ये क्या है, ड्रग। ये क्या है, ड्रग, बॉडी और ड्रग हो गई। अब क्या काम करती है कि जब अपने को कोई डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया, तो अपन क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स दैट मीन्स मेडिसिन, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एजेंट्स। वो क्या करते हैं, डिजीज को क्योर करने का काम करते हैं, डायग्नोसिस करने का काम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो अपन ड्रग ली, ठीक है, तो वो ड्रग है, अब अपनी बॉडी है वो ड्रग पे किस प्रकार से एक्शन करेगी, यानी कि अपनी बॉडी किस प्रकार से एक्ट करती है उस ड्रग पे, यानी कि हाउ डज आवर बॉडी एक्ट ऑन ड्रग्स, हाउ डज आवर बॉडी एक्ट ऑन ड्रग्स, मतलब कि अपनी बॉडी किस प्रकार से ड्रग पे एक्शन करती है। अब ड्रग पे एक्शन करने का मतलब क्या हो गया, जब भी अपन खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फिर बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट उससे बनता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। होता है कि नहीं होता, तो ये होता है प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ड्रग हो गई, अपने अंदर गई, मेडिसिन ले ली, अपने अंदर गई, मेडिसिन क्या हो गई, सबसे पहले एब्जॉर्ब हो गई। मेडिसिन क्या होगी, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो गया। अब मेडिसिन एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जितनी अपने बॉडी को जरूरत थी मेडिसिन की, वो मेडिसिन अपने बॉडी ने यूज कर ली, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको अपन ने क्या किया, एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी वो ड्रग पे किस प्रकार से एक्ट करती है, अपनी बॉडी ड्रग पे किस प्रकार से एक्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। अपन एक बार समझते हैं, वापस लिखेंगे भी अपन पूरा फार्माकोकाइनेटिक की अपने डेफिनेशन लिखेंगे, सब ब्रांचेस की पूरी रिटन फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे, सब समझेंगे, डोंट वरी। तो अब अपन सिर्फ समझने की ट्राई करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरी सेकंड ईयर निकल जाती है, पूरी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक निकल जाती है, पर वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो बस समझने की ट्राई करते हैं कि अपनी बॉडी जब ड्रग के ऊपर एक्ट करेगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। अब काइनेटिक, आपको पता होगा काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, गति करना। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, गति करना। अब ड्रग अपनी बॉडी में गई, अपन ने ओरल रूट से अपन ने मेडिसिन ली, टैबलेट ली, और नीचे जा रही है, मतलब गति कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर जा रही है। अपनी बॉडी ने क्या किया, उसके ऊपर एक्ट किया, दैट मींस एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी प्रोसेस थी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो सब की, तो उस अपन प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। अब सेकंड प्रोसेस है कि हाउ डज ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी। अब अपनी बॉडी ने ड्रग्स तो ले ली, मेडिसिन, अब वो मेडिसिन अंदर जाके किस प्रकार से डिजीज को क्योर करेगी, किस प्रकार से अपनी बॉडी पे एक्ट करेगी। पेन हो रहा है, अपने को दर्द हो रहा था, और अपन ने एनाल्जेसिक ले ली, पेन किलर अपन ने ले ली। अब वो पेन किलर अपनी बॉडी में अंदर, अपनी बॉडी में जाकर के वो पेन किलर किस प्रकार से एक्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। क्या बोलते हैं उसको अपन, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनेमिक। तो दो है अपने पास, दो ब्रांचेस है मेन ब्रॉडली,
फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इसके बारे में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के जो एग्जाम होते हैं आरयूएचएस के, उसमें भी इसके बारे में क्वेश्चन एक साल हर अल्टरनेटिव ईयर में कभी फार्माकोकाइनेटिक पूछ लेते हैं तो कभी फार्माकोडायनेमिक पूछ लेते हैं। इसलिए अपन को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से अपने को समझना है। ठीक है, अब वापस डिटेल स्टडी भी करेंगे जब फार्माकोकाइनेटिक वाला टॉपिक आएगा, जब फार्माकोडायनेमिक्स वाला टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में अपन वापस डिटेल स्टडी भी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स। समझ में आ गया सबको कि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक क्या होता है। अब अपन देखते हैं सब ब्रांचेस को, एक एक ब्रांच होती है, सब ब्रांचेस को डिवाइड अपन डिस्ट्रीब्यूट करके सब पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके अपन पढ़ेंगे पूरी ब्रांच को, जिस प्रकार से फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक्स है, फार्माकोमेट्रिक्स होगी, एम्पेरिकल फार्माकोलॉजी होगी, रैशनल फार्माकोलॉजी होगी, क्लिनिकल होगी, ऑन्कोलॉजिकल होगी, इम्यूनोलॉजिकल होगी। सब फार्माकोलॉजिकल ब्रांचेस को अपन क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे लिख के। ओके, तो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी अपन ने जैसे एक्सप्लेन किया अभी कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कैसे होता है, फार्माकोडायनेमिक्स में कैसे होता है, समझ में आ गया होगा फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक्स। अब अपन उसका डिस्क्रिप्टिव व्यू देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में अपने को अगर एग्जाम में आता है, वो तो अपन ने समझने के नजरिए से ऐसा समझा था, बट अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है ना, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी जब अपने को एग्जाम में पूछते हैं तो, है ना। तो देखिए ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी मेनली 11 ब्रांच होती है ना, अपने को ब्रॉडली बात करें तो 11 ब्रांचेस होती है, बट अपन मेन जो अपने को डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी वो दो है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स। दो फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। उसके बारे में अपने को डिटेल स्टडी करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, अगले वीडियोज में। तो अब अपने को 11 ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी की, तो उसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी अपन ने समझा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी की से याद रखना कि काइनेटिक मतलब अपनी बॉडी में ड्रग्स किस प्रकार से गति करती है, दैट मींस अपनी बॉडी वो ड्रग्स के ऊपर किस प्रकार से एक्ट करती है, वो किसके अंदर आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच एक्सप्लेन हाउ डज आवर बॉडी एक्ट ऑन दी ड्रग्स के ऊपर अपनी बॉडी किस प्रकार से एक्ट करती है। उसके 4 प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। 4 प्रोसेस के थ्रू क्या होता है उसका पूरा डिटेल होता है ना, इस प्रकार से। अब अपन सेकंड बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है डी, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, डी यानी कि ड्रग। डी मतलब कि ड्रग, और ड्रग क्या करती है, एक्ट करती है किस पे, अपनी बॉडी पे। ठीक है, ड्रग क्या करती है, अपनी बॉडी पे एक्ट करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें भी आगे ये लाइन लिखनी है कि फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी यानी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच एक्सप्लेन हाउ डज ड्रग एक्ट ऑन आवर बॉडी, वी कैन से फार्माकोडायनेमिक्स। अब अपन बात करते हैं फार्माकोमेट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, यानी कि ड्रग्स की क्वांटिटी, कितनी मात्रा में ड्रग्स देनी, और क्वालिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। दैट मींस अपन जैसे कि ये डोलो पैरासिटामोल की डोलो ड्रग्स आती है 650 mg की, वो एक क्वालिटी ड्रग्स है। दैट मींस हाई कंसंट्रेशन उसमें होता है ना, 650 mg की। और क्वांटिटी मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ दो टैबलेट देनी है, 3 टैबलेट देनी है, साथ में कैसे ड्रग देनी, तो अपन उसकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे अपन अगर मेडिकल पे जाते हैं तो क्या होता है कि मेडिकल अपन जब टैबलेट लेने जाते हैं तो मेडिकल वाले क्या पूछते हैं कि क्या पेशेंट है, उसकी एज क्या है ना, पूछते हैं ना। तो अपने को उसके अकॉर्डिंग वो देता है मेडिसिन। तो अपने को पता होना चाहिए कि मेडिसिन होती है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल या फीमेल उसके अकॉर्डिंग भी, और उसके बॉडी वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग भी, और उसके एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। उसको अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फार्माकोमेट्रिक्स। उसके बाद आता है एम्पेरिकल फार्माकोलॉजी। एम्पेरिकल फार्माकोलॉजी, एम्पेरिकल फार्माकोलॉजी का मतलब होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आरएक्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म है ट्रीटमेंट। ठीक है, आरएक्स क्या लिखते हैं अपन, ट्रीटमेंट। जब डॉक्टर सीट पे जब डॉक्टर लिखता है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखता है, राइट साइड में सबसे पहले ऊपर क्या लिखता है, आरएक्स मतलब कि ट्रीटमेंट।
क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, किसी डिजीज हुई है कोई डिजीज, उसका अपन सिम्टम को देखकर उसके सिम्टम को कम करने के लिए अपन ड्रग्स दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है। कंफर्मेटिव फार्माकोलॉजी, रैशनल फार्माकोलॉजी क्या करता है, रैशनल फार्माकोलॉजी मतलब कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। रैशनल क्या रीजन है ड्रग हुई, उस रीजन को पता करके अपन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करते हैं। दैट मींस अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया के लिए अपन क्या करते हैं, क्लोरोक्विन, यानी कि क्लोरोक्विन दैट मींस आर्टेमिथर एंड आर्टेमिथर्स जो ड्रग्स अपन देते हैं क्या है, कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट है। क्या है, कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट। किसी पेशेंट को अगर टीबी हुआ है तो अपन क्या देते हैं, ट्यूबरकुलिन ड्रग्स देते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट है किसी डिजीज का, तो उसको अपन फार्माकोलॉजी में उसको किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो रैशनल फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोजेनेटिक्स, मतलब कुछ ड्रग्स होती है वो क्या करती है, उसके जेनेटिक या फिर उसकी हेरिडिटी आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। दैट मीन्स कुछ ड्रग्स होती है वो क्या करती है, उसमें उसके सिम्टम उसके साइड इफेक्ट बताती है। साइड इफेक्ट ज्यादा शो होते हैं किसी पेशेंट में, क्या होता है कोई ड्रग्स देता है तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा शो होते हैं। फिर अपन ने देखा होगा क्लिनिकल में कि कुछ पेशेंट आते हैं तो उसको क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, उसके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है ना। तो अपन जेनेटिकल एस्पेक्ट को देखते हुए अपन को ड्रग्स देनी है, उसको अपन किसके अंदर डील करते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं इम्यूनो फार्माकोलॉजी, दैट मींस वो ड्रग जो किसी पेशेंट में इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, दैट मींस इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, दैट मींस इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स। और किसी पेशेंट में रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपन, लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपन, बायोप्सी जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट किस वजह से देते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी है उस पे, उस जो ऑर्गन अपन इम्प्लांट कर रहे हैं उस ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना और उसको रिजेक्ट नहीं करे, प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। तो उस ब्रांच को क्या अपन बोलते हैं, इम्यूनो फार्माकोलॉजी, दैट मींस इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनो फार्माकोलॉजी। अब अपन देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक, मतलब किसी ड्रग्स, किसी केमिकल एजेंट, कोई भी इंग्रेडिएंट हो गया, जैसे कि अपन डायरिया में दही यूज जैसे कि होता है, तो उस कंडीशन में अपन जो सब्सटेंस यूज करते हैं अपन एक थेराप्यूटिक यूजेस के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए कि भाई जो डिजीज कंडीशन हुई है वो ठीक हो जाए, उसके लिए जो अपन इंग्रेडिएंट या फिर सब्सटेंस या केमिकल एजेंट जो यूज करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं 9th है, तो वो क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब कि ड्रग्स की अपन क्लिनिकल एक्सप्लेन या फिर क्लिनिकल यूजेज ऑफ ड्रग्स को जिसके अंतर्गत, जिस ब्रांच के अंतर्गत अपन एक्सप्लेन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा और भी ये दो अपन बात करते हैं, ऑन्को फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिको फार्माकोलॉजी, दो और ब्रांच है। ठीक है, अपन देखते हैं ऑन्को फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिको फार्माकोलॉजी, ये नोट डाउन कर देना आप अच्छे से। अब अपन देखते हैं 10th है ना, देखते हैं ऑन्को फार्माकोलॉजी। ऑन्को फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स, कैंसर वाली जो ड्रग्स होती है वो अपन ऑन्को फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। 10th है ऑन्को फार्माकोलॉजी, ऑन्को फार्माकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कैंसर वाली जो ड्रग्स है, कैंसर ड्रग्स या फिर ऑन्कोलॉजी ड्रग्स होती है वो इसके अंतर्गत पड़ते हैं, यानी कि कीमोथेराप्यूटिक। क्या पढ़ते हैं, कैंसर में कौन से ड्रग्स अपन यूज करता है, कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन, कीमोथेरेपी। और लास्ट अपन पढ़ते हैं 11th ब्रांच है, यानी कि वो है अपनी टॉक्सिको फार्माकोलॉजी। टॉक्सिको वर्ड में ही है, टॉक्सिक का मतलब क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट। इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, कोई डिजीज है, कोई ड्रग में अपन ने डिजीज कोई, जैसे किसी पेशेंट को कोई डिजीज हुई है, अपन ने ड्रग्स दी, उस ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है, उस ड्रग से क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उस साइड इफेक्ट की अपन स्टडी करते हैं। उस साइड इफेक्ट के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिको फार्माकोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, किसी ड्रग्स की क्या करते हैं, साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है, इस ब्रांच को अपन को अच्छे से याद कर लेना। उसमें अपनी जो मेन दो ब्रांच है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, उस ब्रांच को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में अपन
फर्दर अपन एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये ब्रांच है जो फार्माकोलॉजी है। अब अपन बढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या है। अब सोर्स ऑफ ड्रग्स बात करते हैं। बहुत सारे सोर्स है, मेनली अपन सोर्स ऑफ ड्रग्स की बात करें तो 4 सोर्स है। प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया। देखो प्लांट, पादप, प्लांट से भी अपने को क्या मिलते हैं, ड्रग्स अपने को मिलती है, ड्रग्स अपन बना सकते हैं। एनिमल से भी बनाते हैं, मतलब एनिमल से दैट मीन्स एनिमल से एंटीबायोटिक्स हो गया, अपन क्या करते हैं इससे बनाते हैं, एनिमल से माइक्रोबियल्स। और उसके अलावा कौन सा है, मिनरल्स से, मिनरल से। और इसके अलावा और कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, 4 है सोर्स ऑफ ड्रग्स, सोर्स ऑफ ड्रग्स, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। उसमें कौन कौन से सोर्सेस है, प्लांट हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, थर्ड है मिनरल्स होगी, और कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ ड्रग्स, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में अपने को थोड़ी थोड़ी 2-3 लाइन लिखनी है अपने को। प्लांट से किस प्रकार से, प्लांट एल्कलोइड्स हो गया, प्लांट रूट हो गए, प्लांट के लीफ हो गए, फ्रूट्स हो गए, फूल हो गए, उनसे अपने को क्या मिलते हैं, प्लांट से अपने को क्या मिलते हैं, ड्रग्स बनाते हैं ना। एनिमल्स हो गए तो एनिमल्स से भी अपन ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिनरल्स है, तो मिनरल्स के रूप में भी अपन मिनरल्स को भी यूज करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपन क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, उसको किल करके उसको यूज करते हैं। दैट मीन्स अब ड्रग्स हो गए। अब अपन बात करते हैं कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन 2 टाइप से, कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन से आते हैं, जो कार्बन से युक्त होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कार्बन से युक्त नहीं होते हैं, अपन इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अपने इस लेक्चर में अपन ने फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो जरूर आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपको फार्माकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो फर्दर आने वाले वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टाइम पे, और आप उसको जरूर पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी, पूरी फार्माकोलॉजी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी। एक ड्रग्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, कीमोथेरेपी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, पूरे ड्रग्स एक्ट ऑन अपनी बॉडी में किस प्रकार से एक्ट करती है, जैसे सीएनएस पे एक्ट करती है, जीआईटी पे एक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती है, हाइपरटेंसिव ड्रग हो गई, ट्यूबुलर ड्रग्स होगी, जो भी है, ठीक है, वो अपन सब पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।